बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आज इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आप लोग के साथ रीड करता हूँ, आप लोग उसको फिर नोट कर लें। द डेरिवेटिव इज़ वन ऑफ द मेन टूल्स ऑफ कैलकुलस. इट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट इन द डोमेन. In the sense of tangent line, the concept of derivative is very old in the study of mathematics. This is familiar to Greek geometers. The process of finding the derivative is known as differentiation. The inverse process of differentiation is known as integration. ये सब कुछ आप लोग नोट कर लें। एवरेज रेट ऑफ चेंज को आप किस तरह फाइंड करोगे? डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को आप नोमिनेटर में लिख लोगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को आप डिनोमिनेटर में लिख लोगे। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो इससे आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा और याद रहे ये सेकंड लाइन के स्लोप के बराबर होगा। ये रिमेंबर के नीचे जो लाइंस गिवन हैं, इस बुक में जितनी भी रिमेंबर के नीचे लाइंस गिवन होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप लोग ज़रूर देखा करें। इनमें से भी MCQs आ सकते हैं। द स्लोप ऑफ सेकंड इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज which measures always the approximate rate of change in phenomena. अच्छा, दो किस्म के लाइंस के स्लोप की हम बात करेंगे इस लेक्चर में। एक है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन और दूसरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। दोनों में फ़र्क जो है वो आप लोगों ने ज़रूर करना है, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को स्लोप ऑफ सेकंड लाइन का बताता हूँ कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको देता है, एवरेज रेट, ठीक है ना। और ये आपको अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज देता है। किसी भी फिनोमेना में जो अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज होता है वो आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ऑफ सेकंड लाइन से हासिल होगा। अच्छा, ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला आप नोट कर लें, ठीक है। इसमें जो आपको नंबर गिवन है 1 to 3, इसमें जो पहला नंबर है इसको आप x सपोज करोगे और लास्ट से फर्स्ट आप जब माइनस करोगे तो इससे आपके पास डेल्टा x आ जाएगा 3 - 1, तो ये 2 आपके पास डेल्टा x की वैल्यू आ गई, ठीक है। बाकी आप लोग देख लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन की। एक्चुअल स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन corresponds to the instantaneous rate of change. समझ गए कि नहीं? ये आप लोग देख लें, यहाँ से आप लोग सही तरीके से समझ पाओगे। The slope of second line is called approximate rate of change. The slope of tangent line is called exact rate of change. ये दोनों में फ़र्क है कि सेकंड लाइन का जो स्लोप होता है ये आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज देता है, इसे हम अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। जबकि टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको देता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको देता है और इससे हम एग्जैक्ट या एक्चुअल रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग फ़र्क करें। ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है इसको भी देख लें, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। ये टेंजेंट लाइन के स्लोप के केस में हमारे पास आया है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लें, इसमें लिमिट भी इस्तेमाल हुआ है। जबकि इससे पहले जब हमने सेकंड लाइन के स्लोप को पढ़ा था तो उस वक्त फार्मूला में लिमिट वगैरह नहीं था, ठीक है। तो दोनों में आप लोग फ़र्क कर लें ताकि मिक्स ना हो जाए ये दोनों एक दूसरे के साथ। y = x पावर n, इसको आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करोगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक? तो सिंपल सी बात है, आप जो पावर है उसको नीचे ले आओ, ये नीचे आ गया, n नीचे आ गया, ठीक है। और फिर पावर से आप 1 माइनस कर दो, तो पावर n है, इससे आप 1 माइनस कर दो, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा y = x पावर n का। जब आपको फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो y = ax + b होल पावर n, तो आप क्या करोगे? वही तरीका है कि आप पावर को नीचे ले आओ, ये आप लोग देख सकते हो पावर नीचे आ गया और पावर से आप एक माइनस कर दोगे तो n - 1, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट के
जो ब्रैकेट है इसके अंदर आप जाओगे और इसका फिर आप अगेन डेरिवेटिव देखोगे कि किस किस का डेरिवेटिव आता है। तो ए एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ए आएगा, ठीक है, और बी जो है ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। तो फाइनल जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो आप लोग देख लें, n इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n-1 और नीचे मल्टीप्लाई ए। तो ये जो है ये जनरलाइज्ड पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है इसमें पार्ट 1 और पार्ट सी आप लोग देख लें, गाइड को सामने रख के आप लोग इसको जस्ट देख लें, ठीक है। अगर क्वेश्चन इसके वो आपको दे दे तो आप लोग कर सकें। मैं आप लोगों को तकरीबन हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज में सिर्फ वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, सिर्फ वो क्वेश्चन आप लोग देखें जो 50-60 सेकंड के अंदर अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन लेंथी है, स्टेप ज़्यादा है उसमें, उसका प्रोसेस ज़्यादा है, तो आप लोग उसको छोड़ दिया करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो वो MCQs में भी नहीं आएगा। ये जो डेरिवेटिव है ये कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आप यूज़ करें। तो MCQs में तो आपसे इस तरह नहीं कहेंगे कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करके डेरिवेटिव मुझे बता दें। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका बताओगे, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, ठीक है। इस तरह इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि आप पावर को नीचे ले आओ, उससे एक माइनस कर लो, फिर आप अंदर चले जाओ, ब्रैकेट के अंदर देख लो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है, कांस्टेंट 1, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इस तरह इसका डेरिवेटिव आप देख लो, 12 का डेरिवेटिव 0 आएगा और ये -x² का -2x आएगा। इस तरह आप ई ऑप्शन, ई पार्ट जो है इसका देख लो, 16 दूनी 32x - 7, 32x - 7 इसका आएगा, ठीक है। और ये f जो है इसको भी आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन हैं, उनको आप क्विकली देख लें, ठीक है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया वो ये कि जो एग्जाम्पल 3 है इसमें आपसे डेरिवेटिव का कहा गया है और आपको पॉइंट भी गिवन है 4, -3। तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव तो आप लोग फ़ौरन बता दोगे 2x - 6, 2x - 6, ये देख लें यहाँ से आया है 2x - 6। मैंने डायरेक्ट आप लोग को जो तरीका बताया है आप उस पर करें। इन्होंने बाकायदा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को इस्तेमाल किया है। तो जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते थे तो आप लोग इस तरह स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते थे। यहाँ पर हमने डायरेक्ट करना है क्योंकि MCQs है, ठीक है, टाइम शॉर्ट होता है। तो जो शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो आप लोग यूज़ करें। केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, फिज़िक्स में भी जितने ज़्यादा ट्रिक्स आपको आएंगे, जितने ज़्यादा शॉर्टकट आपको आएंगे, उतना आप कामयाब हो MCQs की स्टडी में। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि 1 हफ़्ता है, ये टाइम ज़्यादा है, आप लोग ये ना सोचिए कि टाइम कम है, ठीक है। 1 हफ़्ते में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें। अच्छा, तो 2x - 6 इसका आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि ये पॉइंट्स हमें क्यों गिवन है, ये x कंपोनेंट 4 है, y कंपोनेंट -3 है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको इसलिए गिवन है कि आपके पास जो आंसर आ जाए 2x - 6, इसमें आप x की वैल्यू 4 पुट कर दो। तो आप जब x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर जो होगा वो 2 होगा। ऑप्शन में 2x - 6 की तरह कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, फिर आप समझोगे कि मैंने गलत किया है। आपने गलत नहीं किया, आपने यहाँ तक प्रोसेस किया है, लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, आपने आगे जाना है। आगे क्या करना है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है 4, ये आपने इस रिज़ल्ट में पुट कर दी है, तो आपके पास फाइनल आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर देख लें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मज़ीद जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।